हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बूस्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के रासायनिक नाम। इसे बड़े ही सिंपल ट्रिक के द्वारा हम याद करेंगे। इसमें हमें मुख्य फोकस इस वीडियो में हमारा विटामिन बी कम्प्लेक्स के रासायनिक नाम पे होगा। विटामिन बी कम्प्लेक्स के जो भी विटामिन हैं जैसे B1, B2, B3, इनके रासायनिक नाम हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करिएगा। तो यहाँ से हमारा पहला देखिए ट्रिक क्या है। ये ट्रिक पहले से ही बहुत प्रचलित है, आपने कई जगह इसका नाम सुना ही होगा। रथ एक टॉफी, जैसे आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा गदर, तो उसका पूरा नाम क्या है? गदर एक प्रेम कथा। उसी प्रकार हम यहाँ पे याद रखेंगे रथ एक टॉफी। अब यहाँ से आपको इसमें सीरियल नंबर से A, B, C, D, E और K लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले A, उसके बाद B, उसके बाद C, यहाँ पे D, E और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? K। तो देखिए, अब अगर आपको किसी भी विटामिन का नाम भी नहीं याद है, अगर ऑप्शन में आपको आता है तो आप उसे कर लोगे। इसे हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे इस पे तो उसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। देखिए, अब कोई पूछे आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो र से होता है, पहला अक्षर र आएगा, मतलब रेटिनॉल। उसके बाद विटामिन बी का अगर कोई रासायनिक नाम पूछे तो इसका नाम थ से होगा, थाइमिन। अगर कोई विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो इसका नाम होगा ए से, स्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन डी का नाम देखा जाए तो इसका नाम क से होगा, क से क्या होगा? कोलेलेक्विफेरॉल। और उसके बाद अगर हम देखें विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो नाम होगा वो ट से होगा, टोकोफेरॉल। उसके बाद अगर विटामिन के का नाम देखा जाए तो इसका नाम होगा फ से, फाइलोक्विनोन। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इतना एक लाइन आपको बस याद रखना है। अगर आपको ये एक लाइन याद हो जाती है तो आपको इनका रासायनिक नाम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा तब आप आराम से उसे कर लोगे। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो ट्रिक हमारा क्या है? रवे सारे वर, रवे सारे वर। तो र के यहाँ हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे और व के यहाँ बी लिखेंगे। ऐसे करके आगे हम यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, उसके बाद ई और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? र से होगा, र का मतलब रतौधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा? व से होगा, वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स से होगा, जिसका नाम होगा स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से बाझपन। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। तो इन विटामिनों से होने वाले रोगों को आप इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, रवे सारे वर। तो अब हम बात करेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स के रासायनिक नाम पे। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन। B2 का रेबोफ्लेविन, B3 का नियासिन और B5 का पेंटोथेनिक अम्ल और B6 का पैरोडॉक्सिन और B7 का होगा बायोटीन। B9 का हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे छूट गया है। तो B9 का रासायनिक नाम क्या होगा? फोलिक एसिड। और B लास्ट में हमारा बचता है B12। तो B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकोबालामीन। अब हम इसका ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक के द्वारा हम इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, ट्रिक हमारा है थर के न्यू पैंट पर फूल बसा। अब यहाँ से जो थर है, इस थर को हमें कैसे याद रखना है? हमको याद रखना है घर। अभी हमने यहाँ पे थर लिखा, तो थर को आप याद रखिएगा घर। घर के न्यू पैंट पर फूल बसा। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? B1। B1 के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे B2। उसके बाद इस K को हम छोड़ देंगे, इस K का कोई मतलब नहीं है, K को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे B3।
देखिए B4 नाम का कोई विटामिन नहीं होता है, तो B4 को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा B5। उसके बाद पर क्या हम लिख लेंगे B6। उसके बाद अगला क्या है, अब यहाँ से हम फूल को पहले क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसके आगे आएंगे और यहाँ पे स है सॉरी ब है, ब की जगह हम क्या मान लेंगे B7 और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इसके पीछे B9 मान लेंगे और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा B12। अब देखिए इस क्रम को याद करना भी थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए पहले क्या है B1, उसके बाद B2, B3, B4 नाम का कोई विटामिन नहीं होता है, तो B5 और B6, यहाँ तक तो हमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देखिए ट्रिक में अब थोड़ा सा चेंज करके इसको याद रखिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, थर की जगह हमें घर मान लेना है, तो घर के न्यू पैंट पर यहाँ पे फूल के आगे आप लगा लीजिए 9। थर के न्यू पैंट पर 9 फूल बसे। अब 9 फूल से 9 से विटामिन 9 और उसके बाद 9 का नाम जो होगा फॉलिक एसिड से होगा, तो 9 फूल, इसको हम कैसे याद रखेंगे 9 फूल और उसके बाद हो जाएगा हमारा B7 ब से और B12 से हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं B1 की जगह हम क्या लिखेंगे थ। अब देखिए पहले जो हमने ट्रिक बताई थी रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, इसमें जो हमारा ये थ था ये विटामिन बी का नाम था, तो विटामिन बी को ही विटामिन B1 कहा जाता है। विटामिन बी कहिए या उसको विटामिन B1 कहिए, दोनों चीजें एक ही हैं। तो विटामिन B1 तो हमें पहले से ही याद है, तो हम अगर घर को याद रखें तो घ को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, र से हम देखेंगे रेबोफ्लेविन, मतलब विटामिन B2 की, B2 के यहाँ से। अब यहाँ से देखिए विटामिन B2 का नाम क्या है, इसको हम लिखेंगे र और र से हमारा हो जाएगा रेबोफ्लेविन। उसके बाद आता है के को हम कुछ भी नहीं मानेंगे, न्यू से हमारा हो जाएगा नियासिन या निकोटिनेमाइड या नियासिन, ये हमारा किससे हो जाएगा न्यू से। उसके बाद B5 अगर देखा जाए तो ये पैंट। अब देखिए इसको याद रखने का एक और तरीका है, पैंट देखिए प से क्या होगा 5 होगा और प से क्या होगा पेंटोथेनिक अम्ल होगा, तो विटामिन B5 अगर आ जाए तो 5 को हम क्या कहेंगे 5, हिंदी में क्या कहेंगे 5, तो ऐसे हम कह लेते हैं हिंदी में कि विटामिन 5 का रासायनिक नाम, तो 5 का रासायनिक नाम प से होगा पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन B6 जो है ये हमारा किससे हो जाएगा पर से, पायरिडॉक्सिन। उसके बाद विटामिन B7, यहाँ से आप देख सकते हैं कि विटामिन B7 हमारा ब से होगा और ब से क्या हो जाएगा बायोटीन, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब। और एक हमारा बच जाता है जिसे हमने इस साइड लिखा है, आपको दिख रहा होगा ये कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो 9 फूल, ऐसे हम याद रखेंगे 9 फूल, तो 9 फूल से हो जाएगा फोलिक एसिड, यहाँ पे हम लिख देते हैं फूल, 9 फूल, तो फूल से हमारा हो जाएगा फोलिक एसिड। उसके बाद विटामिन लास्ट में हमारा बचता है विटामिन 12, B12, विटामिन B12 और 12 का नाम क्या हो जाएगा साइनोकोबालामीन, 100 से हमारा साइनोकोबालामीन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सा। तो यहाँ से एक बार मैं आपको फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थर लिखा है यहाँ पे घर मान लेना है, तो घर के न्यू पैंट पर 9 फूल बसा, घर के न्यू पैंट पर 9 फूल बसा, 9 से विटामिन 9 का हो जाएगा फ से नाम उसका फोलिक एसिड, उसके बाद यहाँ पे 7 और 12। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या वाकई में इन विटामिनों का नाम बिना याद किए अगर हमारे सामने ऑप्शन है तो क्या हम इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। मान लीजिए कि हमें कुछ भी नहीं पता है, बस हमें वो ट्रिक पता है रथ एक टॉफी, तो यहां से हमने लिखा रथ एक टॉफी।
रथ एक टॉफी। तो विटामिन ए का नाम पूछा है तो हम यहाँ से अगर नंबरिंग करें ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई और लास्ट में हम क्या लिख लेंगे एफ, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेंगे के। तो ये देखिए विटामिन ए का नाम पूछा है तो विटामिन ए की जगह हमारा क्या आ गया, र आ गया। तो इसमें अब देखिए कि र से किसका नाम है, थायमिन तो र से नहीं स्टार्ट है, ये रेटिनॉल जो है र से स्टार्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यदि आपको नाम नहीं भी याद है फिर भी आप अगर ये ट्रिक याद है तो ऑप्शन अगर आपके सामने है तो क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाओगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। हमारा ट्रिक क्या था, थर के न्यू पैंट पर 9 फूल बसा, 9 फूल बसा। अब देखिए 9 फूल को आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, मतलब ये विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होगा वो तो यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख लिया इसको। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे, उसके बाद B2 लिखेंगे। हमें पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, B3 लिख लेंगे। और देखिए विटामिन B4 नहीं होता है क्योंकि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो पैंट आ गया तो पैंट से मतलब हमने आपको बताया था कि 5 होगा, प से 5 और प से पैंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे B5, उसके बाद यहाँ पे B6। तो इसे तो हमने ब्रैकेट में लिखा है ऐसे, तो हम इसके आगे देखेंगे ये B6 होगा। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे B7 और ये हो जाएगा हमारा B12। तो देखिए B7 का रासायनिक नाम किस नाम से स्टार्ट होगा, ब से स्टार्ट होगा। तो ब हमारा कहाँ है इसमें ऑप्शन में, ब यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बायोटीन हमारा सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। सी का पूछा तो इसका मतलब हम लिखेंगे रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। अब नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ से ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, डी, ई, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम के लिख लेंगे। तो देखिए सी का रासायनिक नाम पूछा है तो सी की जगह में क्या आना चाहिए, ए। अब ए कौन है, यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। मतलब ये है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है। तो देखिए हमने क्या लिखा था, रथ एक टॉफी। तो फिर से हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो क से कैल्सीफेरॉल और ये किस विटामिन का नाम है, विटामिन डी का। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा। तो यहाँ देखिए हमने पहले से इसे लिखा है, तो विटामिन ई कहाँ पे आ रहा है, ट की जगह आ रहा है। तो ट से इसमें हम देखेंगे कहाँ पे ट है, तो लास्ट वाले ऑप्शन में हमको ट दिखा, टोकोफेरॉल, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा। तो विटामिन के का हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए, यहाँ से नंबरिंग हम पहले कर लेंगे और लास्ट में क्या आता है, के। तो के का जो नाम होगा वो फ से होगा। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं फ है कि नहीं किसी में। तो यहाँ से देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में नहीं, ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है इसमें फ है स्टार्टिंग में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, फिलोक्विनोन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने जानबूझ के इसमें इंक्लूड किया क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसे भी याद करने का एक ट्रिक है। क्या है क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए विटामिन हम क्या याद रखेंगे, कीड़ा जो होता है, कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन इसके अलावा बच जाता है कौन कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है,
तो विटामिन बी और सी। बी का मतलब है कि जितना बी कम्प्लेक्स के जितने विटामिन हैं वो सभी क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। तो ये टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 विटामिन होते हैं और वसा में घुलने वाले 4 विटामिन होते हैं। कौन से, कीड़ा। अब आइए ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है विटामिन के, तो विटामिन के भी तो घुलनशील होता है वसा में। विटामिन ए भी वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी भी वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के सभी क्या होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो अभी हमने आपको बताया कि कीड़ा को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो विटामिन बचेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। तो विटामिन बी घुलनशील होता है जल में, ये तो सही है। विटामिन सी भी घुलनशील होता है। तो इसका मतलब विकल्प ए और बी दोनों हमारे सही हैं। यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो होता है इसको जब गर्म किया जाता है तो ये नष्ट हो जाता है। तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस विटामिन में आयरन पाया जाता है, किस विटामिन में आयरन पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है। तो आशा करते हैं आप इतनी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई नई ट्रिक बनती है तो फिर से हम आपके साथ इसी चैनल पे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।